हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है, आज रात की एनर्जीज क्या है। तो जो भी आएगा रीडिंग में मैं आपको बता दूंगी। इवनिंग एनर्जीज तो हम फोकस करेंगे ही, लेकिन आज रात की जो भी एनर्जीज मुझे दिखेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है और हाईलाइटेड जो भी साइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज और आज रात की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए आज रात की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जीज, सभी के लिए यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ, इन सभी सिचुएशन के लिए। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। आज रात क्या एनर्जीज होंगी उनकी और करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। हर महादेव। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 11, 15, 8, 4, 14 एंड 13। ये नंबर्स, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। मंथ है यहाँ पर नवंबर, जून, अगस्त, अप्रैल, मई और मार्च। ठीक है, ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, हर्मिट के साथ पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को बता रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी कि अभी तक शायद इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया था। ठीक है, आप उनके लिए जो कुछ भी कर रहे थे या आपने उनके लिए जो कुछ भी किया अभी तक उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की, उस चीज़ को उन्होंने समझा नहीं, उस चीज़ को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इस इंसान से बाउंड्रीज बना ली हैं, क्योंकि आपने देखा ये इंसान उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहा है, उस तरीके से मुझे इज्जत नहीं दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हो, लेकिन वो वैल्यू, वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है इस रिश्ते में। एंड मुझे यहाँ पर करंटली जो आप इस इंसान को रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे, जो आप इस इंसान को समझाना चाह रहे थे, ये उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये जो बाउंड्री सेट की है या फिर आपने जो भी चीज़ की है, लाइक आप चुप हो गए हो, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, या आप इनसे बहुत कम बात कर रहे हो, या आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, जो भी आपने किया है वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ करवा रही है। ये उन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं अभी और ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। इस इंसान को ने फील हो रहा है अब कि अब आप स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो, आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है और अब आप इनकी नहीं सुनने वाले हो फालतू की, या फिर अब आप को अगर इज़्ज़त नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, तो आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो, आप उनके साथ नहीं रहने वाले हो। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है
क्योंकि ये नोटिस कर रहे हैं आपने जो भी चीज़ें की हैं, बाउंड्रीज़ बनाई हैं, जो भी आपने किया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या इनको रियलाइज़ करवाने के लिए, तो वो चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं, इनको उससे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज रात की एनर्जीज़ की, तो इस पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहने वाली है कि आज रात ये बहुत सोचने वाले हैं आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। चांसेस है कि ये हो सकता है कोशिश करे कि आपसे माफ़ी मांग के, सॉरी बोल करके चीज़ों को शॉर्ट कर दे, चीज़ों को ठीक कर दे आपके साथ, तो उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। जैसा ये चाह रहे थे अब आप वैसे नहीं चल रहे हो, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेविल एनर्जी है। ये इंसान देख रहे हैं कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो जैसे पहले थे। किस चीज़ के कंट्रोल में? उनके प्यार के, अटैचमेंट के, जो कि डेविल कार्ड यहाँ पर शो करता है कि आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच थे, इतने ज़्यादा इमोशनल थे आप उनके लिए कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे थे, आप उनसे बात करना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप बार बार ट्राई करते रहते थे उनसे बात करने का। चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है, थोड़ी सी भी चीज़ें बिगड़ती थी तो आप तुरंत उनको ठीक करने के लिए सोचते थे या आप डर जाते थे कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके थे और बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। एक ऐसी अटैचमेंट कि जिसमें आप दुख पा रहे हो, तकलीफ़ मिल रही है, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, लेकिन आप उस अटैचमेंट को छोड़ नहीं पा रहे थे, उस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रहे थे, या फिर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये इंसान देख रहे हैं कि अब आप उस अटैचमेंट के कंट्रोल से बाहर आ गए हो। ठीक है, अब वो जो चीज़ है ना जो आपको वहाँ अटकाए रखती थी, अब आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो। इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आपको खो देंगे। 9 ऑफ कॉइन्स, या आपको देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी इनसे बाहर निकलने के बाद में आपने ग्रो किया है, या इनके ऊपर से ध्यान हटाने के बाद आपने ग्रो किया है, आपने अपनी लाइफ पर फोकस किया है, अपने ऊपर ध्यान दिया है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपने अकेले में खुश रहना सीख लिया है, बिना किसी के सहारे के खुश रहना सीख लिया है। कि इनको ऐसा लगता था कि खुशी के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड हो, कि अगर वो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में तो आप खुश रहोगे, नहीं है तो दुखी रहोगे। लेकिन इन्होंने अब नोटिस की ये चीज़ कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, या फिर उनके बिना भी आप खुश रहना सीख गए हो, आप सांस ले सकते हो उनके बिना, जी सकते हो उनके बिना, ये समझ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से आपने उनके बिना जीना शुरू किया है, या आपने जब से उनके बिना जीना सीखा है, तब से वो इंसान आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इस इंसान को अब ज़्यादा आपकी तलब हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या बार बार इनका ये हो रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं पूरी तरीके से आप उनके कंट्रोल से निकल गई तो क्या होगा। तो एक डर मुझे दिखाई देता है, जैसे ये इंसान डर भी रहे हैं कि अगर आप निकल गए पूरी तरीके से तो क्या होगा। आई थिंक ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहो इमोशनली, या फिर एक तरीके से कि वो चाहते हैं कि आप उनकी जो अटैचमेंट है उसी में कहीं ना कहीं फंसे रहो, वो अट्रैक्शन में फंसे रहो। ठीक है, वो चाहते हैं आपको कंट्रोल करके रखना, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि अब आपको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनको समझ में भी आ रहा है कि अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। इनकी बहुत सी इच्छाएं हैं जो आपसे पूरी होती है, इस रिलेशनशिप से पूरी होती है। इस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो जी नहीं पाएंगे। हाँ, इनकी एक गलती हुई जो ये रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको लगा था कि आपको कंट्रोल करके रख लेंगे, ठीक है, जैसे मर्जी आपको ट्रीट करेंगे, आप कभी कुछ बोलोगे ही नहीं। लेकिन अब इनको समझ आया कि आप बोल सकते हो, आप स्टैंड ले सकते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। उनका ये भ्रम आपने तोड़ा है कि आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो, या आप अकेले भी उनके बिना जी सकते हो, आप सांस ले सकते हो, आप खुश रह सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हो। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप उनके बिना भी सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स।
पेज ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ ये भी बता देती हूँ कि ये पर्सन महान नहीं है कि आपकी तरफ लौट के आएंगे तो बहुत महानता का काम करेंगे। ये पर्सन पता है कैसे पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा मौका प्रस्त आप बोल सकते हो इस इंसान को। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर इनका समय इनका साथ दे रहा है, अगर इनकी किस्मत इनका साथ दे रही है, तो ये इस पर्सन की अकड़ है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। अगर इनका समय ख़राब चल रहा है, इनका समय, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, तो इस इंसान से ज़्यादा प्यारा इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम उसका समय ठीक नहीं है और उसको पता है कि अब इस टाइम अकड़ दिखा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब ये इंसान ना समय सुधरते ही, समय बदलते ही, पावर हाथ में आते ही इंसान का रूप बदल जाता है, और जैसे इसके हाथ से पावर जाते है इस इंसान का रूप कुछ और हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कहते ना कि जगह जगह ठोकर खा के या जगह जगह हर चीज़ को सर्च करके आएंगे। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन को आपके पास लौटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये देख रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो, ये देख रहे हैं कि हमारे बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ रहा है, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में उतनी अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनको ये है कि अभी इनके पास ये होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊँ, बात करूँ, चीज़ों को क्लियर करूँ कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए हमारा। लेकिन इसके करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर उससे बेहतर मिल जाए तो मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि लाइक अगर उनको आपसे बेहतर मिल जाए तो आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास आएंगे तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे। तो इसलिए ना वो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा रुक करके कि मैं देखता हूँ कि कहीं और से मुझे अटेंशन मिलती है क्या, कोई और मेरे कंट्रोल में आता है क्या, या कोई मुझे उससे बेहतर मिलता है क्या। तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं, और आपको भी उन्होंने एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलती को, लेकिन आपसे बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर आपसे बेहतर मिल जाएगा भाग जाएंगे वो। मैंने बोला ना कि ये वो इंसान है कि अगर इनका समय अच्छा है, इनके पास पावर है, तो ये इंसान इतनी अकड़ दिखाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इन्होंने दिखाई भी है पास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है, इनको लौट करके आपके पास आना ही पड़ेगा, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मत समझना कि यार ये इंसान जो है इतना महान है या इतना अच्छा है। सिंपल सी चीज़ ये है कि आज का टाइम ऐसा है कि आप अपने बारे में ही सोचो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप अपने बारे में, ये पर्सन आते भी हैं तो आप सोचो कि आपको क्या बेनिफिट्स है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, वैल्यू करता है कि नहीं करता है, आपको वो इज़्ज़त देगा कि नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो वो आप चीज़ देखो, जो चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप से, देखो कि वो मिल भी रही है इस रिलेशनशिप में कि नहीं मिल रही है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो ये पर्सन ऐसे ही है। अब अगर आप इस पर्सन से इस तरीके से डील करोगे कि लाइक प्योर लव एंड लाइक मुझे कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप्स मतलब से नहीं बनते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा गलती या सबसे ज़्यादा गलत आप खुद के साथ ही करोगे। ऐसा कि मुझे रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये होना चाहिए, बेनिफिट्स नहीं देखे जाते, मैं भी मानती हूँ उस चीज़ को। लेकिन पहले सामने वाले को भी देखा जाता है कि सामने वाला क्या चीज़ है। सामने वाला वो चीज़ है कि लाइक अगर उसके हाथ में पावर जाएगी ना, तो वो आपको कुछ नहीं समझेगा। वो कहेगा कि तुम कुछ हो ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे ही पता है, मैं ही जानता हूँ या मैं ही जानती हूँ। आपकी इज्जत नहीं रहेगी उसके सामने, या फिर वो इंसान आपको इज्जत नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है मुझे, इस पर्सन को एक्चुअली आना पड़ेगा। ये पर्सन तो अभी भी इसी फिरात में है कि अगर बेहतर मिल जाए तो क्यों ही जाऊँ मैं, क्यों ही माफ़ी मांगूँ मैं, मुझे क्या ज़रूरत है। इतना ईगो है इस इंसान के अंदर, आए तो वही आ जाए। लेकिन जब इनको कोई नहीं मिलेगा, जब दर दर की ठोकर खा लेंगे, देन उसके बाद आएंगे कि यार अब तो हार के कि अब कुछ नहीं बचा है, तब ये पर्सन आपकी तरफ मुंह मोड़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसलिए अवेयर रहो और इस चीज़ के लिए रेडी रहो, ठीक है। और अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो।
किसी से आप बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करते हैं वो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चाहे कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। अगर वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, या अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये उनके लिए जो प्यार करता है या करती है, क्योंकि आजकल वैसे भी लोग हैं जो नहीं करते, लेकिन उनके लिए जो करता है, तो क्या कभी वो लड़का या वो लड़की चाहेगी कि उसकी माँ कभी भी अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करे किसी भी तरीके का, या कॉम्प्रोमाइज़ करे किसी भी तरीके का, या उसके कंट्रोल में रह करके चले, या उसकी हर बात सुने, नहीं सुनी तो फिर वो इज़्ज़त नहीं करेगा, इज़्ज़त नहीं करेगी? नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने बोला कि प्यार जब इंसान करता है ना, तो वो नहीं चाहता कि उसका पार्टनर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस या एडजस्ट करे। वो हमेशा प्यार करेगा तो यही चाहेगा कि ये आराम से रहना चाहिए, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी परेशानी उसको खुद को तकलीफ़ देगी कि यार इस पर्सन को जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी तकलीफ़ खुद को महसूस होगी कि इसको तो इससे तकलीफ़ हो गई। ये होता है प्यार। ठीक है, बोल देने से नहीं, वो दिखना भी चाहिए एक्शंस में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनके मन में ये डाउट है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सिखा रहा है, जो आपको दिमाग दे रहा है, या आप उसके कहने पर चल रहे हो। एक ऐसा कुछ मन में इनके चल रहा है कि कोई तो है जो आपको सिखाता है, कोई तो है जो आपके दिमाग में इनके खिलाफ भरता है। इनको लगता है कि आप तो कभी इनके सामने बोलने वाले ही नहीं थे, आप तो कभी स्टैंड लेने वाले ही नहीं थे, आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, आप तो इनके बिना कभी रह ही नहीं सकते थे, आप तो इनके लिए रोते थे, आप तो इनसे बोलते थे कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनके बिना रह पा रहे हो, जी पा रहे हो? तो इनको डाउट जा रहा है कि आप अकेले तो नहीं कर पाते, कोई ना कोई तो है आपकी लाइफ में जिसके सहारे से आप ये चीज़ें कर रहे हो। अब टाइम है इनकी ये गलतफहमी भी तोड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इनको एक ऐसी चीज़ है जो इनको नहीं पता है या नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ महसूस हो रही है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई और हो उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो इतना संभल गई या इतना संभल गया है। वरना उसको फ़र्क तो पहले तो बहुत पड़ता था और इसको अब फ़र्क भी पड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। टावर है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई देती है कि शायद आप इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे। ये मुझे मेनली यहाँ पर एनर्जी में दिख रहा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, उनका ये है कि आप बस एक चीज़ चाहते हो कि इस इंसान को रियलाइज़ हो, या इस इंसान को एहसास हो इस बात का कि इसने क्या गलत किया है। एंड आई थिंक आप यही चीज़ उनको फील करवाना चाहते हो, जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है। अभी मैं एक और रियलाइजेशन का, जो कि सबसे पहले आ गया कि रियलाइजेशन तो है। कहते हैं ना कि जो इंसान सो रहा होता है या नींद में होता है तो उसको उठाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा होता है ना, उसको उठाना आसान नहीं होता है। तो सेम चीज़ है कि रियलाइजेशन है इस इंसान को। इस इंसान को ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि इसने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करने में, उसके लिए माफ़ी मांगने में उनका ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो क्या कर रहे हैं। उनका ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, या तो मुझे उससे बेहतर कोई मिल जाए, या मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूँ जिससे कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे दिखाने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे रियलाइजेशन हो गई है। ठीक है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही सारी चीज़ें वो पर्सन कर रहे हैं कि अपनी गलती को ना एक्सेप्ट करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स शो करता है कि ये पर्सन हेल्पलेस हो गए हैं अभी, क्योंकि सब कुछ पता है इनको, कोई आपसे बेहतर भी नहीं मिल रहा है,
कोई तीसरा रास्ता भी नहीं मिल रहा है। ये था कि आप आते थे हमेशा क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, इस बार वो भी चीज़ नहीं हो रही है, इस बार वो भी बदल गई है क्योंकि इस बार अब आप जा भी नहीं रहे हो उनके पास में। तो यहाँ पर ना बहुत क्लियरली ये पर्सन हेल्पलेस हो गए हैं क्योंकि यह आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और जब ये गलती को एक्सेप्ट करेंगे या माफ़ी मांगेंगे तो बहुत हार के मांगेंगे कि जब मतलब अब कुछ रास्ता नहीं बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो हार गए हैं, उसके बाद ही मांगेंगे ये माफ़ी। इससे यहाँ पर डेथ, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें डेथ कार्ड को। डेविल, देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये रिश्ता अगर ख़राब हुआ है, क्यों हुआ है। एक इंसान है जो दिल का साफ़ है, क्वीन ऑफ कप्स, एक इंसान दिल का साफ़ है, दिल से कहाँ पेश आता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिल से सोचता है, प्योर हार्टेड है, प्योर इंटेंशंस है। और एक इंसान है डेविल एनर्जी में क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। डेविल एनर्जी में लाइक चालाकियाँ, मैनिपुलेशन, ठीक है, चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को कंट्रोल करना। मतलब एक इंसान तो साफ दिल से रिलेशनशिप में पेश आ रहा है और एक इंसान है कि अपनी पूरी चालाकियाँ लगा रहा है, छल कपट मैनिपुलेशन जो हो सकता है वो सब कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, चीज़ों को छुपा भी रहा है, सब कुछ। तो कहाँ बनेगी ये एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी, ये कहाँ बनेगी। एक एंजल और डेविल की कभी बन सकती है क्या? तो ये नहीं बन पा रही थी आप दोनों के बीच में भी, ठीक है। यही कारण रहा है इस रिलेशनशिप के ब्रेक हो जाने का क्योंकि एक तरफ से एनर्जीज बहुत प्योर आ रही थी और एक तरफ से एनर्जीज टॉक्सिक थी, अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, नहीं बन पा रही थी, अलाइनमेंट ही नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ कोई मैच ही नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ें हो रही थी, यहाँ पर ये दिखाई देता है। एंड ये बात भी आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप से इनको समझ में आ रहा है कि जितना साफ दिल से आप हो, इतने साफ दिल का इंसान इनको कोई नहीं मिलेगा। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। और इनको कब समझ में आ रही है, अगेन बोलूँगी कि ये नहीं है कि बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं। इनको ये चीज़ इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि इन्होंने और लोगों से डील करके देख लिया है, और लोगों से बात करके देख ली है, और आपसे बेहतर ढूंढ करके देख लिया है इन्होंने। जब इनको आपसे बेहतर नहीं मिला है तब जा कर के ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। जब तब जाके इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और इनको आना पड़ेगा, ये आएंगे आपकी तरफ वापस इन फ्यूचर। 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर याद कर रहे हैं आपके साथ पास्ट मोमेंट्स को। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। तो रियलाइजेशन बोलूँ, रिग्रेट बोलूँ, हो रही है। बस अब ये है कि ईगो को छोड़ करके ये एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। कुछ लोगों से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की जाती है और ये इंसान करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये आएंगे भी, इनको आना ही पड़ेगा आपकी तरफ क्योंकि आपसे बेहतर नहीं मिल सकता है इनको, क्योंकि आपने इनके बुरे से बुरे व्यवहार में भी साथ नहीं छोड़ा। आपने अपनी जितनी आपकी लिमिट थी उससे ज़्यादा ही सहन किया है, उससे ज़्यादा ही रिश्ते को संभालने की कोशिश की है। और जब आपका ये हो गया कि इनफ हो गया कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता, तब जाके आपने उनको उनके हाल पे छोड़ा है। तो इतना इनको कोई नहीं झेल सकता, इतना कोई इनसे प्यार नहीं कर सकता। इतना झेलना मतलब किसी ने बहुत प्यार किया है कि मेरा पार्टनर बुरा है, टॉक्सिक है, गालियाँ देता है या फिर मुझसे झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, पागल बनाता है मुझे, तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार के चक्कर में इंसान किसी रिश्ते में बंधा रहता है, वरना कोई किसी की सुनने के लिए इस धरती पे आया नहीं है। दूसरी बात, कोई नहीं सुनता है किसी की, प्यार में ही बस सुना जाता है, प्यार में ही सुन सकता है इंसान, प्यार में ही सह सकता है इंसान, प्यार में ही दर्द तकलीफ़ को झेल सकता है, वरना कोई किसी की ज़रा सी नहीं सुनता। तो इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको गाइड करूँगी, आपको बिल्कुल इनके आगे पिघलने की ज़रूरत नहीं है। आपको
कोई अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आ भी जाए ना आपके पास तो भी आपको स्ट्रिक्ट ही रहना है। ऐसा ना हो कि आए, सॉरी बोला, आप पिघल गए। नहीं, थोड़ा तो टाइम दो इंसान को और अच्छे से रियलाइज़ होना चाहिए। आप उनसे बात कर सकते हो अगर वो आए तो, ऐसा नहीं बात मत करो, लेकिन वो पहले वाली तवज्जो, वो पहले वाला प्यार आपका पाने के लिए उनको एफर्ट डालने देना। ऐसा नहीं है कि एक माफ़ी मांगी और आपने सारा प्यार फिर से लुटा दिया उनके ऊपर। उनको पता होना चाहिए कि जो प्यार आप उनको पहले करते थे उन्होंने अपनी गलती से उसको खोया है। तो माफ़ी तो मिल गई है, एंट्री तो मिल गई है, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए इनको एफर्ट डालने दो, उसके लिए इनको कोशिश करने दो कि यार अभी मुझे चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, वरना वो प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।